अगर सही बात कहना चाहते हो, अगर आप में वाकई में नॉलेज है इस बिल के बारे में, आमने सामने बैठकर डिबेट करो अगर आपको जानकारी है तो, और हमें बताओ कि हमारी समाज की हालत में क्यों बेहतर है इसके अंदर। हम पूरी मजबूती के साथ में इस बिल का विरोध करेंगे। फिर भी अगर ये पास कराते हैं तो सदन से लेकर सड़क तक हम इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। जरूरत पड़ती है तो फिर हम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बिल के लिए हम लोग पहले से विरोध में हैं, और जब सदन के अंदर ये पहली बार बिल लेकर के आया गया था तो मैंने और हमारी पार्टी ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमने पुरजोर तरह से इसका विरोध किया था। और मैं पहले भी बता चुका हूं, विरोध करने का कारण हमारा ये नहीं है कि सिर्फ कि बिल को बीजेपी एनडीए सरकार लेकर के आ रही है, क्योंकि बिल के अंदर असल में काफी सारी चीजें जो हैं हमारे लोगों का हक छीनने का जो काम हो रहा है। इस वजह से हमने इस बिल का अपोज किया था। फिर जब सरकार ने जेपीसी में भेजा तो हमें कुछ उम्मीद लगी कि शायद उसके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उसमें खाना पूर्ति हुई और सिर्फ अपनी मनमर्जी के मुताबिक रिपोर्ट को पेश कर दिया गया। अब हम इस बिल के सिलसिले में हिंदुस्तान के जो हमारी समाज के, हमारे कौम के जो जिम्मेदार लोग हैं, सब लोग मिलकर के इस पर हम बैठक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और जहां सदन में इसकी मुखालफत कल को बिल आएगा तो हम पूरी मजबूती के साथ में इस बिल का विरोध करेंगे। सरकार के पास भले ही बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन जो इसके सहयोगी दल हैं वो लोगों को, उनको पता है कि इस बिल का अगर वो समर्थन करते हैं तो आने वाले समय में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार तानाशाही से हटे और इस बिल को वापस ले, और अगर वापस लेती अच्छी बात है, और अगर जबरदस्ती पूरा प्रयास करेगी उसको पास कराने के लिए, हम पूरी मजबूती के साथ में हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इसका विरोध करेंगे और सब विपक्ष मिलकर के इसका विरोध करेगा। फिर भी अगर ये पास कराते हैं तो सदन से लेकर सड़क तक हम इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। जरूरत पड़ती है तो फिर हम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्हें कहने, वो सिर्फ सरकार की बोली बोल रहे हैं, उनको खुद ये पता नहीं होगा कि इस बिल के अंदर क्या है। ये लोग वो लोग हैं कि जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आंख बंद कर करके सरकार की गुलामी करनी है, और भले ये बीजेपी के सांसद हैं, मैं ऐसे सांसदों के उस पर खास कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। अगर सही बात कहना चाहते हो, अगर आप में वाकई में नॉलेज है इस बिल के बारे में, आमने सामने बैठकर डिबेट करो अगर आपको जानकारी है तो, और हमें बताओ कि हमारी समाज की हालत में क्यों बेहतर है इसके अंदर। क्यों गुमराह कर रहे हो आप, और कब तक गुमराह करोगे। ये देश सिर्फ हवाई बातों से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा संविधान से चलेगा। और बिल ऐसा लेकर के आने चाहिए जिससे कि समाज का भला होना चाहिए और देश की तरक्की होनी चाहिए। सिर्फ अगर कोई गलतफहमी ये पाल ली जाए कि एक कम्युनिटी को टारगेट कर करके आप इस देश का भला कर सकते हो, तो ये देश के साथ में आपकी वफादारी नहीं हो सकती। देश कोई भी इस दुनिया के अंदर है, कोई मुल्क है, कोई देश है, जब सारी कम्युनिटी को लेकर के आप चलोगे तो तभी देश तरक्की कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी एक बॉडी का कोई एक पार्ट पैरालाइसिस हो जाए तो वो हेल्थी बॉडी नहीं कहला सकती। इसलिए इस हिंदुस्तान के अंदर 40 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। इतने बड़े तबके को अगर आप टारगेट कर करके नुकसान पहुंचा करके देश के विकास की बात करते हो तो ये आपकी जो है इस देश के लिए ईमानदारी से तरक्की की बात नहीं है। क्या फायदा है जरा बताएं। मैं वही तो कह रहा हूं, हवा में गांठें क्यों बांध रहे हैं, गुमराह क्यों कर रहे हैं, जरा बताएं क्या फायदा है उसके अंदर, फायदा बताएं। ये लोग तो वही लोग हैं, ये बीजेपी एनडीए के लोग जो 3 कानून किसानों के लिए लेकर के आ रहे थे और जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे थे कि नहीं सही है। अरे जो लोग किसान देखिए, कोई सिर्फ मुस्लिम समाज के नहीं, सारे धर्मों के लोग हैं इस देश के अंदर, और वो रीढ़ की हड्डी हैं इस देश की। वो लोग मना कर रहे हैं कि हमें इन बिलों की जरूरत नहीं है, तो सरकार जबरदस्ती थोपने का काम कर रही। किसने नहीं देखा, देश और दुनिया ने देखा कि 1 साल से ज्यादा तक हमारे किसान समाज के भाई, उन्होंने गर्मी, ठंड और बरसात में धरना दे कर करके कैसी कैसी सहे और कितने लोग शहीद हुए, और उन्होंने इस बिल की वापसी के लिए वो करी। तब जाके सरकार अपनी हटदर्मी से हट करके उन बिलों को रोका। जो सरकार वो लेकर के बिल लेकर के आ रही थी ड्राइवरों के लिए कि जबरदस्ती की ये हक में है, बाद में जब हंगामा हुआ तो उसको रोकना पड़ा। जो सरकार इस देश के कानून के उसमें जो वकीलों के खिलाफ लेकर के आ रही थी, उसमें जब धरने प्रदर्शन हुए तो उन बिलों को रोकना पड़ा।
तो खाली कहने से, थोपने से कोई काम नहीं चलेगा। ये सरकार जबरदस्ती में जो बिल लाना चाहती है, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर बिल आप ऐसा लेकर आओगे जिससे कि हमारे देश की तरक्की है, जिससे कि यकीनन सारे समाज को फायदा मिलेगा, तो हम 2 कदम आगे बढ़कर के उस बिल का समर्थन करेंगे। हम सिर्फ इस बुनियाद पे बीजेपी आरएसएस की मुखालफत, एनडीए की मुखालफत नहीं करना चाहते कि वो हम उसके विपक्ष में हिस्सा में। हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसकी पॉलिसी, उसके मुद्दों पे हम मुखालफत करते हैं। अगर अच्छा बिल लाएंगे तो हम यकीनन समर्थन करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दबाजी में, तानाशाही में इस प्रकार के बिलों को नहीं लाना चाहिए। इन चीजों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उस पर सब लोगों की निगाह टिकी होती है। तो बिल ऐसे लेके आए जिससे कि सारे समाज की और तरक्की हो, और जब सारे समाज की तरक्की होगी तो देश भी तभी विकास करेगा। अब देखिए, वो मुद्दा मेरा कहता हूं कि गुजर गया। नमाज हमारी हो गई सुकून से, उस पर मैं कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ऑलरेडी पहले ही कह चुका हूं इस चीज के लिए कि ये दोहरे मापदंड प्रदेश और देश में नहीं होने चाहिए। कानून व्यवस्था का, संविधान का राज होना चाहिए कि जब हमारा मुस्लिम जो मजहब है, जो हमारा धर्म है, मैं पहले कई बार इसलिए बताता हूं कि जिससे कि हिंदू समाज के लोगों को भी ये पता चल सके कि मुस्लिम समाज का धर्म किसी धर्म की मुखालफत नहीं करता। हमारा धर्म ये कहता है कि आप अपने धर्म के बारे में बताओ, लेकिन किसी दूसरे धर्म के बारे में बुरा नहीं कहो। लेकिन सरकार, जहां लोग विरोध नहीं कर रहे, वहां पुलिस अधिकारी और सरकार का विरोध करने का क्या मतलब बनता है? जब लोग आपत्ति नहीं कर रहे सड़क पर नमाज पढ़ने को, तो सरकार क्या है? और जहां तक नमाज सड़क पर पढ़ने की बात है, मुसलमानों को कोई खुशी थोड़ी मिल रही है सड़क पर नमाज पढ़ करके। मुसलमान किसी को परेशान करने के लिए सड़क पर थोड़ी नमाज पढ़ना चाहता है। ईद की और जुमे की नमाज में जमात से ही नमाज पढ़ सकते हैं, घर पे नमाज नहीं होती है। इसलिए इस वजह से वहां पढ़ते हैं। या तो सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे जिससे कि नमाज हम पढ़ सके। सड़क पे हमें कोई खुशी नहीं हासिल हो रही, लेकिन दोहरे मापदंड के, एक तरफ आप सड़क बंद कर करके कार्यक्रम कराओ और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, सिर्फ 10 मिनट की नमाज से आपत्ति। तो इस प्रकार की ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण करने का मुद्दा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इसलिए मैं पहले कह चुका हूं कि जो सही बात होगी उसका मैं समर्थन करूंगा, जो गलत होगी मेरा फर्ज बनता है एज ए विपक्ष होने के नाते उसकी मैं मुखालफत करूंगा। देखिए, कहाँ का कौन कंपेयर कर रहा है भाई? अरे, सबके धर्म के जुलूस, धार्मिक कार्यक्रम अलग होते हैं, धार्मिक व्यवस्थाएं अलग होती हैं। इबादत करना, मुस्लिम अलग तरह से इबादत करता है, हिंदू समाज अलग तरह से इबादत करते हैं। हमें क्यों कंपेयर करेंगे? किसी का जुलूस अलग तरीके से होता है। हमारा मकसद उस चीज का नहीं, हमारा मकसद इस चीज का है कि ये जो हमारा संवैधानिक हक है, हर इंसान को इस देश के अंदर अपने धार्मिक कार्यक्रम करने की, धर्म को अपनाने की, अपने इबादत करने की, धार्मिक स्थल को जो उनका हक है, वो हक उनका मिलना चाहिए, वो अधिकार उनसे नहीं छीनने चाहिए। इस वजह से हम इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार किसी पे इस टाइप की पाबंदी लगाना संवैधानिक रूप से उनके हक को छीनने की बात है। और आपस में इस प्रकार की खाई क्यों पैदा करना चाहते हो? जब हिंदू मुसलमान जब मिलकर के रह रहे हैं तो इस प्रकार की दीवार खड़ी करने से क्या हासिल हो रहा है? ये तो अगर आप देश, प्रदेश और देश के विकास की बात करते हो तो इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा। और दीवार तोड़ने की, अगर आप दीवार को और मजबूत करके बनाना चाह रहे हो तो यकीनन ये सही आने वाले वक्त के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। हम अगर ऐसी कोई माननीय न्यायालय ने अगर कहा है तो हम तो उनका सम्मान करते, हमने कब मना करा? हमने तो पहले कह चुके हैं, जहां हमें पुलिस प्रशासन और शासन से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और इसलिए जब जब जरूरत हुई है कोर्ट को हम गए भी हैं और हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिला भी है। अगर माननीय न्यायालय ऐसा कहता है, न्यायालय के मतलब उसका खर्चा उठाना चाहिए, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसका खर्चा जो है उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमने कब मना करा? हमें इस चीज की आपत्ति नहीं है कि हम इस चीज पे अड़ें कि नहीं, हम नहीं उठाएंगे, इसका एएसआई वो उठाए। लेकिन जब संरक्षण एएसआई कर रहा है, वैसे तो उनको ही करना चाहिए, लेकिन अगर माननीय न्यायालय का ऐसा कोई आदेश होगा तो हम उसका पालन करेंगे। लगातार नाम बदलने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में भी कुछ जगह का नाम बदला गया है। अगर नाम बदलने से देश का विकास हो सकता होता तो फिर और इतना हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करने की जरूरत क्या पड़ती? मैं कहता हूं, अगर बीजेपी एनडीए को ऐसा लगता है कि नाम बदलने से इस देश की तरक्की कर सकते हैं, तो जो लाखों करोड़ रुपए के जो बजट लेकर के आ रहे हैं, तो इसको पैसे को का जो देश का कर्जा है उसको उतारें और उसको संरक्षण कर करके उसको रखें, इमरजेंसी फंड के रखें। तो खाली नाम बदलना अगर उनको इस चीज से लगता है तो। लेकिन ये सब जानते हैं,
आजकल समाज इतना जागरूक है कि नाम बदलने से सिर्फ आप मुद्दों से भटका सकते हो, नाम बदलने से देश की तरक्की संभव नहीं है।